हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको क्वार फाइबर, जिसको हम लोग नारियल फाइबर या फिर कोकोनट बोलते हैं, आज इस लेक्चर में इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस क्लासेस चली थी फाइबर यील्डिंग प्लांट में, उसमें मैंने सबसे पहले सरहेम्प के बारे में बताया, फिर आपको पटसन के बारे में बताया था। आज ये हमारी फाइबर यील्डिंग प्लांट की तीसरी प्लांट होगा, यानी कि तीसरा प्लांट है, जिसमें आपको कोकोनट यानी कि नारियल के बारे में बताया जाएगा, जिसको हम लोग क्वार फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं इसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसके बाद हम इसकी फैमिली समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर रेटिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर के बारे में समझेंगे। ठीक, तो जो आपका क्वार फाइबर यानी कि नारियल है, यह कोकस न्यूसीफेरा यानी कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, कोकस न्यूसीफेरा। ठीक, कोकस न्यूसीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है, जो फैमिली एरिकेसी से बिलोंग करती है, यानी कि एरिकेसी इसकी फैमिली है। इस एरिकेसी फैमिली का पुराना नाम क्या है, पाल्मेई फैमिली। ठीक, पाल्मेई इसका पुराना नाम है, और न्यू नाम आईसीबीएन ने जब न्यू नामनक्लेचर किया तो इसका नाम एरिकेसी रखा गया। ठीक, तो इसका बॉटनिकल नेम मैंने बताया कोकस न्यूसीफेरा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो समझते हैं। तो आपका जो ये प्लांट है, ठीक, जो ये प्लांट है किसका, कोकोनट का, क्वार फाइबर का, ठीक, या फिर आप कह सकते हैं नारियल का, इसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक, तो आपको पता है जो नारियल का प्लांट होता है, ठीक, इसको वेजिटेटिव पार्ट से, इसके वेजिटेटिव पार्ट से इसको ग्रो कराया जाता है। ठीक, वेजिटेटिव पार्ट से इसको ग्रो कराया जाता है। ठीक, ये कैसा है, यह एक पेरेनियल प्लांट होता है, यानी कि यह बहुवर्षीय प्लांट होता है, कई वर्षों तक ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल काफ़ी दिन में कंप्लीट होती है। ठीक, यह अनब्रांच होते हैं, जो आपका नारियल का पेड़ होता है या नारियल का प्लांट होता है, ठीक, कोकोनट का प्लांट होता है, वो अनब्रांच होते हैं, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। हैंडसम होते हैं, कहने का मतलब देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक, ये लगभग 20 मीटर टाल, 20 मीटर टाल का मतलब आप कह सकते हैं कि ये लगभग 60 से 70 फुट का होता है। ठीक, अब कोकोनट का जो प्लांट है, आपको उससे क्या बनाना है, फाइबर ऑब्टेन करना है। तो किस प्लांट के किस पार्ट से फाइबर ऑब्टेन होगा, तो इसके कोकोनट से, कोकोनट का जो नट होता है, यानी कि जो उसका फ्रूट होता है, ठीक, द कमर्शियल पार्ट ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट है यानी कि नारियल का जो प्लांट है, उसका जो नट होता है, फ्रूट होता है, वो कमर्शियल इम्पॉर्टेंट होता है, किसके लिए, फाइबर यील्डिंग के लिए। ठीक, फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक, द हेल्दी ट्री स्टार्टिंग फ्रूटिंग विद इन 5 to 7 ईयर, जो अगर प्लांट स्वस्थ है, अच्छा है, तो वो लगभग 5 से 7 सालों में, 5 साल से लेकर 7 सालों के अंदर ही फ्रूटिंग, फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई, सपोज करिए वो प्लांट 10 साल का हो गया, फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई, तो उस प्लांट में एक वर्ष में लगभग 6 से 8 बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, यानी कि 8 बार, 6 7 8, मतलब 6 से 8 बार तक उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। कहने मतलब साल में, यानी कि हर मंथ कह सकते हैं आपकी, ये हर दूसरे महीने में, दूसरे मंथ में इसमें फ्रूटिंग देखने को मिलता है। ठीक, और बात बता दें कि ये लगभग हर कंट्री में पाया जाता है। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में बात करें तो कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ठीक, उसके बाद आप कह सकते हैं कि पांडुचेरी में, ठीक, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ,
ठीक। साउथ एशिया की तरफ ये सब सारे प्लांट पाए जाते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर। अब फाइबर को किस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे आप? देखिए, जो हमारा कमर्शियल वर्क है, क्या हमको इसमें करना है? केवल फाइबर को सेपरेट करना है, फाइबर को ऑब्टेन करना है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा हमको ये वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि कैसे इसकी मैन्यूरिंग होगी, कैसे इसको हम लोग हार्वेस्टिंग क्या है, थ्रेसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें उतना नहीं डीप से पढ़ना है। केवल हमको फाइबर सेपरेट करने के लिए जो स्टेप है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। जैसे इसका कोकोनट फ्रूट है, तो फ्रूट के ही बारे में हम लोग बात करेंगे, ना कि लीफ के बारे में बात करेंगे, ना कि हम लोग स्टेम के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो कोकोनट के फ्रूट के बारे में हम लोग ज़्यादा अमाउंट में बात करेंगे, ठीक। तो देखिए, जो उसका कोकोनट होता है उसको किस प्रकार से उससे फाइबर को सेपरेट किया जाएगा, उसके लिए हम आपको बताते हैं, ठीक। तो देखिए, जो कोकोनट होता है, यानी कि जो उसका फ्रूट होता है, नट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसको पहले डीहस्क कर लिया जाता है, ठीक। सपोज करिए, मान लीजिए आपने नारियल का जो नट है, कोकोनट का जो नट है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक। पहले उसको लोग सुखा लेते हैं, ठीक। आप उसको पहले डीहस्क करेंगे, यानी कि ये ग्रीन कलर का है, सूखा है। पहले उसके छिलकों को हम लोग, छिलका, हस्क का मतलब होता है छिलका, डीहस्क का मतलब होता है छिलके को निकाल देना। अब छिलका है, इस पे के ऊपर हस्क है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो अपराइट स्टील टूल्स, एक स्टील की इंस्ट्रूमेंट आती है, टूल्स आती है जो अपराइट होती है, यानी कि ये ऐसे होती है, ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ होता है, ठीक। यहाँ पे सपोज करिए ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक, ऐसे, ठीक। यहाँ पे पकड़ने के लिए बना होता है, ठीक। और ये कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक। इतना ऐसे नहीं होता, बस इतना ही रहता है, ठीक। अब इसको जब आप सीधा पकड़ेंगे तो ये चीज़ नीचे हो जाएगा और वो ऊपर, ठीक। तो ये कुछ अपराइट होता है। अब इससे क्या करते हैं, उसके छिलके को, हंस को रिमूव करते हैं, कैसे? नट से, ठीक। अब देखिए, द हस्क इज स्प्लिटेड इनटू 3 और 3 से 4 पीसेज एंड देन केप्ट इनटू मडी वाटर। अब उसके छिलके को निकाल लिया गया नट के, ठीक। अब उसको क्या करेंगे, मडी वाटर में उसको रख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, उसको लगभग 8 महीने तक, ठीक, 8 महीने तक उसी मडी वाटर में उसको रखे रहेंगे, ठीक। 8 महीने के बाद क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, उसके छिलके को, उसको वॉश किया जाएगा, उसको धोया जाएगा, ठीक। कैसे उसको वॉश करेंगे? फ्रेश वाटर पे। मान लीजिए आपने मडी वाटर से उसको निकाल लिया, अब उसको फ्रेश वाटर पे क्या करेंगे, फ्रेश वाटर से उसको वॉश करेंगे। वॉश करने का क्या मेथड होता है, उसको बीट करेंगे, ठीक। वॉश करने में उसमें जो गंदगी यानी कि मड्डी डर्टी वाटर है, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह भी लग सकती हैं, इंसेक्ट वगैरह भी लग सकते हैं, ठीक। तो उसको पहले क्या करेंगे, बीटिंग की, यानी कि पीट के उसको साफ़ करेंगे, ठीक, बीटिंग के प्रोसेस के द्वारा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, द सेपरेशन ऑफ फाइबर। देखिए, बीटिंग के द्वारा, देखिए, सेपरेटेड बाय बीटिंग प्रोसेस, बीटिंग प्रोसेस के द्वारा उसको सेपरेट कर लेंगे। क्या सेपरेट करेंगे, यानी कि अगर उसमें धूल मिट्टी लगा है तो उससे उसको साफ कर लेंगे, ठीक। द सेपरेटेड फाइबर आर देन ड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब जो आपका फाइबर निकला उसको कहाँ करेंगे, उसको सुखा देंगे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में उसको सुखाएंगे, ठीक। तो यही होता है मेन प्रोसेस उसका। अब उसको आप सुखा लिए, अब उस सूखे हुए जो मटेरियल है हस्क का, उससे क्या होगा, फाइबर ऑब्टेन किया जाएगा और फाइबर मिल गया, ठीक। तो इसके क्या क्या करेक्टर है वो समझिए। जो फाइबर होता है, ठीक, क्वार का फाइबर, वो थोड़ा शॉर्ट होता है, छोटा होता है। आपको पता होगा नारियल बहुत होगा तो 8 से 10 इंच का होगा, ठीक। तो उतना छोटा उसका क्या होता है, फाइबर होता है। कोर्स होता है, ठीक होता है, लेकिन वो मोटा होता है। रफ होता है, यानी कि उसमें ऐसे ऐसे फाइबर लगे होते तो वो रफ होता है, स्मूथ तो होता नहीं। और क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, ठीक। उस पर कोई जो है कि रेजिस्टेंट का मतलब उसमें थोड़ा बहुत तन्यता होता है, ठीक। और ये किस चीज़ का बना होता है,
तो ये सेलुलोज का और हेमी सेलुलोज का बना होता है। हेमी सेलुलोज में लाइसिन, पेक्टिन, हेमी सेलुलोज, ये सब सेलुलोज होती हैं उसमें। अब बात करते हैं फाइबर का। अगला क्या पॉइंट है, यूज का है इसका, वो समझते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग मार्केटिंग में करते हैं, यानी कि रोप बनाने में, ठीक ठीक, यानी कि मोटे रस्सी बनाने में, डोर मैट यानी कि दरवाजे के लिए मैट, चटाई बनाने के लिए, ब्रश बनाने के लिए, कोहेसिव सीट बनाने के लिए, ठीक ठीक, कोशियन सीट बनाने के लिए, ठीक, यानी कि मैट चटाई बनाने के लिए, ब्रश बनाने के लिए, ठीक, सीट यानी कि लंबी लंबी जो है कि चादरें बनाने के लिए, ये सब, ठीक, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया कि जो आपका प्लांट है किसका, ये प्लांट है जो आपका कोयार का, यानी कि कह सकते हैं आपकी नारियल का, उसको किस प्रकार से ग्रो कराया जाता है मैंने बताया। उसका बॉटनिकल नेम कोकस न्यूसिफेरा, बॉटनिकल नेम मैंने बताया कोकस न्यूसिफेरा, फैमिली एरिएसी, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया कि इसके वेजिटेटिव पार्ट्स इसको ग्रो कराया जाता है। ये पेरेनियल होता है, टाल होती है, अनब्रांच होते हैं, हैंडसम होते हैं, 20 मीटर तक के लंबे होते हैं। कॉमर्शली इसका इंपॉर्टेंट पार्ट नट होता है, नट में इसका हस्क होता है, ठीक। ये लगभग 5 से 7 साल में फ्रूटिंग फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है और साल में लगभग 6 से 8 बार होती है। तो सारी चीज़ों को मैंने बताया। उसके बाद बताया कि किस प्रकार से आप फाइबर को सेपरेट करेंगे, ठीक। तो फाइबर को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके छिलके को पहले निकाल लेते हैं, ठीक, उसके छिलके को निकाल लिया जाता है, कोकोनट के छिलके को, ठीक, हस्क है उसको मतलब उस छिलका को निकाल लिए। उसके बाद किससे निकालेंगे, एक अपराइट स्टील का टूल्स आता है उसके द्वारा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसको लगभग 3 या 4 पीसेस में अलग कर लेंगे, 3 या 4 पीसेस में, और उसको मडी वाटर यानी कि गंदे पानी में रख देंगे। और 3 से 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद उसको निकालेंगे। फिर उसके बाद उसके हस्क को, छिलके को वॉश करेंगे फ्रेश वाटर के द्वारा, और जो उसमें मड वाटर यानी कि मड या गंदगी के साथ साथ अदर जो डर्टीज गंदगियाँ हैं उसको हम लोग अलग कर लेंगे। अलग करने के लिए बीटिंग प्रोसेस अपनाया जाता है, ठीक। द सेपरेटेड फाइबर आर देन ड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो आपका फाइबर सेपरेट हुआ उसको सनलाइट के माध्यम से आप सुखा लेंगे। अब उसका उपयोग करेंगे, किसके रूप में करेंगे, तो ब्रश बनाने के लिए, डोर बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, ठीक। तो यही सब उसका उपयोग होता है। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको कॉटन यानी कि कपास के बारे में बताऊंगा, जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर होगा, ठीक। इसी के बारे में अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कॉटन फाइबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में समझेंगे।